यूपी बोर्ड क्लास 8 मैथमेटिक्स की चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर इकाई 8 जो कि वर्ग समीकरण के रूप में दिया गया है, उस वर्ग समीकरण से हम अभ्यास 8A के क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15 और 16 की चर्चा इस सेशन में करेंगे। यहाँ पर देखिए, वर्ग समीकरण में जो हमने प्रकार लिया हुआ है, जिस प्रकार के समीकरणों को हम हल करना सीख रहे हैं, वह समीकरण यहाँ पर यक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के प्रकार का है। इस प्रकार के समीकरणों को हल करना सीख रहे हैं। यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है 2x स्क्वायर माइनस 18 इज इक्वल टू 0। अब इस समीकरण को हमने हल करना है 2x स्क्वायर माइनस 18 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले पक्षांतर करेंगे। यहां पर 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 18 हो गया। क्या किया यहां पर पक्षांतर करने की प्रक्रिया किया। अब देखिए बेटा, 2 से हमने दोनों पक्षों में भाग दे दिया, तब यहां पर अब यह 2 से 2 कट गया, यह हो गया x स्क्वायर इज इक्वल टू 9। 2 से भाग दिया 18 में 9 आ गया, x स्क्वायर इक्वल टू 9। तो यहां पर दोनों पक्षों में दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर यह भाग करने की प्रक्रिया कर दिया। अब क्या करें, जो यह समीकरण हमको मिल गया x स्क्वायर इज इक्वल टू 9, यह समीकरण अब हमारा हो गया x स्क्वायर इज इक्वल टू के प्रकार का समीकरण हो गया। अब इस समीकरण को हमने क्या करना है, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, अब दोनों पक्षों का हमने वर्गमूल ले लेना है। यहां पर जैसे ही हमने यह अंडर रूट यक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया अंडर रूट 9। अब इसको लिख सकते हैं अंडर रूट, यहां पर प्लस माइनस हो गया 3 इंटू 3 हो गया, 9 को हमने 3 इंटू 3 कर दिया। अब यहां पर एक जोड़ा बन गया इसका। अब इस एक जोड़े से एक संख्या बाहर आएगी, यहां पर यक्स बराबर हो गया प्लस माइनस 3। तो जो इसका हल हुआ वह हो गया यक्स इक्वल टू प्लस माइनस 3। अब यहां पर देखिए बेटा, इसका मतलब हो गया यक्स के 2 मान मिल गए, या चर यक्स के 2 मूल हो गए, एक प्लस 3 के बराबर हो गया और दूसरा माइनस 3 के बराबर हो गया। साथ ही कह रहा है कि उत्तर की जांच कीजिए। तो यहां पर जो मूल समीकरण दिया गया है, उस मूल समीकरण में अगर इसका मान रखते हैं, जैसे देखिए यहां पर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू दिया गया है 2x स्क्वायर माइनस 18, यह लेफ्ट हैंड साइड दिया गया है। अब इस लेफ्ट हैंड साइड में मान रख दें 2 गुणे, और यक्स का मान कितना है, यह प्लस 3 हमने रखा, प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 18, यह बराबर हो गया 2 गुणे 9 माइनस 18, या यह 18 माइनस 18, और यह बराबर कितना हो गया, 0 के बराबर हो गया। तो यहां पर यह राइट हैंड साइड हमने प्राप्त कर लिया। लेफ्ट हैंड साइड से प्रारंभ करके राइट हैंड साइड का मान प्राप्त हो गया। इसका मतलब है कि यक्स का जो मान आया है वह यक्स का मान सही मान है। इसी प्रकार से अगर हम यक्स का मान यहां पर यक्स इक्वल टू माइनस 3 रखें, तब 2x स्क्वायर माइनस 18, यह बराबर हो गया 2 गुणे माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 18, और यह बराबर हो गया, देखिए 2 गुणे माइनस 3 का स्क्वायर कितने के बराबर हो गया, 9 के बराबर हो गया, माइनस 18, या 18 माइनस 18 इज इक्वल टू हो गया 0, और यह राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। तो इस प्रकार से हम समीकरण जो दिया गया है, उस समीकरण में चर का मान सबसे पहले ज्ञात करेंगे, और जो मूल समीकरण दिया गया है, या जो समीकरण हमने x स्क्वायर इक्वल टू के प्रकार का प्राप्त किया है, उसमें इस मान को रख करके हम देख लेंगे कि हमारा उत्तर सही है कि नहीं सही। क्वेश्चन नंबर 13 ने कह रहा है कि x स्क्वायर बटे 4, यक्स स्क्वायर बटे 4 यह बराबर किसके है, 9 के है। तो यहां पर सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले तिर्यक गुणा करना है। तो यह हो गया यक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 गुणे 9। क्या किया यहां पर तिर्यक गुणा कर दिया। अब यह यक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 36 के बराबर, यक्स स्क्वायर इक्वल टू 36 हो गया। अब यह यक्स स्क्वायर इक्वल टू के प्रकार का समीकरण हो गया। अब इस समीकरण में दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, अब यहां पर अंडर रूट यक्स स्क्वायर बराबर हो गया प्लस माइनस अंडर रूट 36 बराबर हो गया प्लस माइनस अंडर रूट, ये हो गया 6 इंटू 6। तो 6 इंटू 6, अब इस जोड़े से एक संख्या बाहर आएगी, इसका मतलब हो गया कि यक्स बराबर हो गया प्लस माइनस 6। तो यक्स बराबर प्लस माइनस 6 मिला।
अब यहां पर यक्स के दो मान हो गए या इसके दो मूल हो गए, एक हो गया +6 और दूसरा यहां पर हो गया -6 के बराबर। अब इसे चाहे आप यहां पर रख करके चाहे यहां पर रख करके इसके उत्तर की जांच आप कर लेंगे, जैसे इसके पहले के प्रश्न में बताया है। यहां पर क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि यक्स बटे ए माइनस ए बटे यक्स बराबर 0। अब सबसे पहले क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। यक्स बटे ए बराबर हो गया ए बटे यक्स। यहां पर क्या किया, यहां पर पक्षांतर करने की प्रक्रिया किया। पक्षांतर करने पर जैसे ही पक्षांतर किया तो यक्स बटे ए बराबर ए बटे यक्स हो गया। अब क्या करेंगे, अब यहां पर तिर्यक गुणा कर दीजिए। तो यहां पर यह हो गया यक्स गुणे यक्स बराबर हो गया ए गुणे ए। तो यह हो गया तिर्यक गुणा करने पर, तिर्यक गुणा करने पर तिर्यक गुणा कर दिया। अभी देखिए यक्स और यक्स का गुणा क्या हो गया, यक्स स्क्वायर हो गया, यक्स की घात 2 हो गई, और ए का गुणा यह किसके बराबर हो गया, ए स्क्वायर हो गया। तो यक्स स्क्वायर इक्वल टू हो गया ए स्क्वायर, यह समीकरण 1 हो गया। और यहां पर अब यह यक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के प्रकार का हो गया। यहां पर जो ए है यह कोई अचर मान है, यह इसमें देना, तो यहां पर यक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर के बराबर हो गया। अब यहां पर देखिए दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर यह हो गया अंडर रूट यक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर। यह बराबर हो गया प्लस माइनस अंडर रूट ए इंटू ए। अब यक्स स्क्वायर यह हो गया यक्स, इसका जब वर्गमूल निकाला तो यक्स हो गया यक्स बराबर हो गया प्लस माइनस ए। तो यहां पर अब इस चर यक्स के दो मूल हो गए, एक हो गया प्लस ए और दूसरा हो गया माइनस ए। तो इस यक्स के इस मान को आप समीकरण में रखते हुए किसी भी समीकरण में जो दिया गया समीकरण है उसमें रख करके आप सिद्ध कर सकते हैं, या जो यहां पर यक्स स्क्वायर बराबर के प्रकार का व्यंजक हमने प्राप्त कर लिया है उसमें रख करके इसके उत्तर की जांच बड़ी आसानी से कर सकते हैं। कह रहा है कि यक्स स्क्वायर -56 इक्वल टू 0, इसको यहां पर लिख लिया। अब सबसे पहले यक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, 256 हो गया। यहां पर पक्षांतर कर दिया, पक्षांतर करने पर यह मान मिल गया। अब यहां पर यह यक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के प्रकार का व्यंजक हो गया। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लीजिए। अंडर रूट यक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 256। तो अंडर रूट 256 यह बराबर हो गया प्लस माइनस अंडर रूट 16 इंटू 16। अब देख लीजिएगा यहां पर 256, अगर आपने वर्गमूल निकालना है, संख्या बड़ी दिखाई दे रही है तो उसके लिए जो गुणनखंड विधि है उस प्रक्रिया का इस्तेमाल कर लेंगे, 4 जोड़े। तो यहां पर देखिए यह 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूना 16। तो इसका मतलब है कि इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, 16 के बराबर हो गया। तो यहां पर यक्स स्क्वायर, यहां पर यक्स बराबर हो गया प्लस माइनस 16 के बराबर हो गया। तो यक्स के अब दो मूल हमको मिल गए, एक हो गया प्लस 16 के बराबर और दूसरा किसके बराबर हो गया, -16 के बराबर हो गया। अगर इसके उत्तर की जांच करते हैं तो यहां पर आप समीकरण 1 लिख दीजिए और इसमें सीधे आप मान रख दीजिए यक्स स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड यहां पर है यक्स स्क्वायर -256, यह बराबर हो गया 16 का स्क्वायर -256, यह बराबर हो गया 16 गुणे 16 -256, बराबर हो गया 256 -256 इज इक्वल टू 0। इसी प्रकार से इस मान को भी रख करके हम संतुष्ट हो सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड यह राइट हैंड साइड के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि 0.04 यक्स स्क्वायर -0.25 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले देखिए पक्षांतर कर लेते हैं। यहां पर 0.04 यक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0.25 पक्षांतर करने पर। अब देखिए यहां पर यह भी दशमलव में है, यह भी दशमलव में है, दशमलव के बाद 2 अंक है, यहां पर भी दशमलव के बाद 2 अंक है। 0.04 यक्स स्क्वायर बराबर हो गया 0.25। अब यहां पर देखिए बेटा यह हो गया 0.04 यक्स स्क्वायर
गुणे यहाँ पर 100 कर दीजिए, बराबर हो गया 0.25 गुणे 100 के। अब यह कितने के बराबर हो गया, यह 4x² यह बराबर हो गया 25 के, 4x² बराबर 25 के हो गया। अब इसलिए x² बराबर हो गया 25/4 के। तो यहाँ पर अब यह x² के प्रकार का व्यंजक हो गया। क्यों? क्योंकि यह 4 अब यहाँ पर आ गया, तो x² हो गया 25/4 के, और यह k के रूप में हो गया। तो दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, तो यहां पर हो गया √x² हो गया √25/4। यह लिख सकते हैं प्लस माइनस √5 गुणे 5/2 गुणे 2। अब यह बराबर हो गया प्लस माइनस 5/2। यहाँ से 5 आया और यहाँ से 2 आया, क्योंकि इसमें जोड़ा बना लिया जाता है, तो यह हो गया 5/2। तो x बराबर हो गया प्लस माइनस 5/2। यह इस चर का मान हो गया। तो x के दो मूल हो गए, एक तो हो गया प्लस 5/2 और दूसरा मूल यहाँ पर हो गया -5/2।